दिन गर्मी के हों या सर्दी के हों, छोटे हों या बड़े हों, हम सब माएँ सुबह से लेकर शाम तक अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। फिर चाहे काम करने का मन हो या ना हो, तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन हम जितनी भी माएँ, जितनी भी हाउसवाइफ होती है ना, हमें अपने घर के काम, अपने बच्चों के काम, अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ पहले दिखती हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतना हुनर भी दिया है कि जो हमारी जिम्मेदारियाँ होती है ना, तो हम उन्हें बखूबी पूरा भी करते हैं। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बेहतर हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, और जो अर्ली मॉर्निंग वाले काम थे वो मैंने कर लिए हैं, जैसे फजर की नमाज अदा करना, बच्चों का नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों का लंच पैक करना और बच्चों को स्कूल भेजना। तो इन सभी कामों से हो गई हूँ मैं फारिग, और अब मैं आ गई हूँ क्लीनिंग वाला काम करने के लिए। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पर बिस्तर पड़े हुए थे मैं उनको उठाकर रख दूंगी उनकी जगह पर, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी हुई हुई है ना, तो हम सब बाहर ही लेटते हैं जहाँ पर कूलर रखा हुआ है। रूम में कोई भी नहीं लेटता क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है रूम में। तो जो चादर बिस्तर में बिछाती हूँ बच्चों के लिए और जो ओढ़ने के लिए रखती हूँ चादर, वो भी मैंने उठाकर रख दिया है उनकी जगह पर, और अब मैं पिलो को रख दूंगी उनकी जगह पर। हाँ, सहन की सफाई भी मैंने सुबह सवेरे ही कर दी थी, और सहन की सफाई में सुबह सवेरे इसलिए कर देती हूँ ताकि धूप से पहले पहले मेरा बाहर का सारा काम खत्म हो जाए, क्योंकि अंदर का तो मैं बाद में भी कर लूंगी और बाहर का तो 8 बजे के बाद बहुत तेज वाली धूप होने लगती है। अच्छा खैर, बिस्तर वगैरह तो मैंने उठाकर रख दिए हैं और वहाँ की चादर भी मैंने अच्छे से बिछा दी है। और जब तक बिस्तर विस्तर या बेडशीट वगैरह अच्छे से सेट ना होना तो घर साफ लगता ही नहीं है। और घर में दो चीजों से ही तो ज्यादा फैलावा लगता है, एक आपकी बेडशीट वगैरह बिस्तर जो है आपके वो सही से सेट ना हुए हुए हो, और किचन में जो बर्तन फैले हुए हो उनसे ज्यादा फैलावा लगता है। खैर, एक फैलावा तो मैं खत्म करके आ गई हूँ, यानी बिस्तर वगैरह और जो चादरें वादरें थी वो मैं रख कर आ गई, और अब मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने के लिए। और जब मैं किचन की सफाई करने के लिए आती हूँ तो सबसे पहले मेरा एक ही काम होता है, और वो होता है धुलने वाले सभी बर्तनों को खाली करना। मतलब कुकर में या कढ़ाई में बचा हुआ सालन रखा हुआ है ना, तो मैं उस बचे हुए सालन को निकालकर किसी छोटे बर्तन में कर देती हूँ कि उस कुकर को या कढ़ाई को भी मैं साथ के साथ ही धो दूं। वरना होता ये है कि जब हम सालन बनाने के लिए जाते हैं ना, तो फिर हमें उसको खाली करना पड़ता है, फिर उसको धोना पड़ता है, तब हम उसको यूज कर पाते हैं। फिर हमारी किचन भी ना इन छोटी छोटी आदतों की वजह से मैसी लगने लगती है, और यही वजह है कि आपको मेरी किचन में ज्यादा फैलावा नजर नहीं आएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात होता क्या है कि जो चीज हमारे यूज में नहीं आ रही, जो सालन हमारे काम का नहीं है, हम उसको फिर भी रखते रहते हैं। होता यह है कि जब वो चीज खराब हो जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपके काम की वो चीज नहीं है तो आप किसी को दे दें, आपको सवाब भी मिलेगा और आपका किचन भी नीट एंड क्लीन रहेगा। खैर, मैंने धुलने वाले सभी बर्तनों को खाली किया, किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से साफ किया। अच्छा, किचन के काउंटर टॉप पर भी मैं ऐसी ही चीजें रखती हूँ जिनको इजीली हटाकर मैं सफाई कर सकूं। मतलब बहुत भारी भरकम चीजें नहीं रखती, बस वही रखती हूँ जो डेली कुकिंग करते टाइम यूज में आती है। किचन की सफाई अच्छे से हो गई है, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, और अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और जब मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही थी ना, तो मैंने दोनों रूम के दरवाजे बंद किए हुए थे ताकि यहाँ से धूल उड़कर रूम में ना जाए, क्योंकि धूल आजकल इतनी ज्यादा हुई हुई है ना, सब जगह बहुत ज्यादा धूल हुई हुई है, क्योंकि डेली आजकल बहुत तेज हवा चल रही है, कभी सुबह में चलती है, कभी शाम में और कभी रात में। उसकी वजह से ना पूरे घर में सुबह में धूल ही धूल मिलती है, और अभी वो वाला मौसम नहीं आया है जिसमें तेज हवा आंधी तूफान चलता है फिर भी इतनी धूल हो जाती है। खैर, झाड़ू लगाकर आ गई हूँ मैं, बेडशीट को भी अच्छे से सेट कर दिया है मैंने, और अब मैं करूंगी डस्टिंग वाला काम जो डेली ही होता है। मतलब पोछे वाला काम तो मैं ऐसे करती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगा लेती हूँ, लेकिन जो ये डस्टिंग वाला काम है ये डेली ही करना पड़ता है धूल ज्यादा होने की वजह से। और माशाल्लाह 2 बेड, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, साइड टेबल और किचन की कैबिनेट वगैरह, इन सबकी डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है। जो ये ब्लैक कलर की चीजें होती है ना, इन पे तो और भी ज्यादा धूल दिखती है। जैसा ये हमारा बेड हुआ, ड्रेसिंग टेबल हुआ, और एक और सेंटर टेबल भी है हमारी, वो भी ब्लैक ही है, तो इन पे और ज्यादा धूल दिखती है। और सिर्फ ये मेरे साथ ही नहीं, इस बात से मेरी बहुत सारी बहनें रिलेट करेंगी कि आजकल कितना धूल का मसला हुआ है। क्योंकि कल ही मेरी भाभी से मेरी कॉल पर बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि मैंने सुबह में अच्छे से रूम की सफाई की, डस्टिंग वगैरह अच्छे से की, और मैं इधर आ गई अम्मी की तरफ, तो शाम में मैंने जाकर देखा तो ड्रेसिंग वगैरह पर बहुत सारी धूल बैठी हुई थी। मतलब सभी जगह ये धूल वाला बहुत मसला हुआ है, क्योंकि जब हवा चलती है तो सभी जगह चलती है, और हवा चलने की वजह से फिर धूल उड़कर सब चीजों पर बैठती है। खैर, एक रूम की तो मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है, और अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में डस्टिंग करने के लिए। और इस रूम में भी धूल का वही आलम हुआ था जो पहले वाले रूम में था, और ऐसे ना कैमरे में दिखती नहीं है बिल्कुल भी धूल, आपको भी नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन वैसे होती बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब मैं एडिटिंग के टाइम देखती हूँ ना तो कुछ भी धूल नजर नहीं आती, सब चीजें साफ ही नजर आती हैं। मैं सोचती हूँ धूल नजर तो आ ही नहीं रही है, कहाँ है धूल।
लेकिन हकीकत में धूल होती बहुत ज्यादा है। खैर दोनों रूम की मैंने डस्टिंग कर दी है, दोनों रूम से फारिग हो गई हूँ मैं। और मैं आ गई हूँ बाहर डस्टिंग करने के लिए। और ये जो ब्लैक कलर की हमारी टेबल है ना, इस पर तो मुझे दिन में 2 से 3 बार कपड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि ये ब्लैक कलर की है ना, तो इस पे फौरन ही नजर आ जाती है। और इन्हीं छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, क्योंकि देखिए घर हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है, तो काम भी हमें ही करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, जब हमारा घर नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, तो एक अलग ही खुशी मिलती है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि अपने घर के काम करने में, अपने बच्चों के काम करने में और अपने घर की जिम्मेदारियां निभाने में ही तो हमारी असल खुशी है। और अल्लाह ताला ने हमें बनाया भी इसी तरह से है कि हम अपने घर के कामों को, अपने बच्चों के कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब माए, हम सब हाउसवाइफ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते भी हैं, क्योंकि शाम होते होते हमारे हौसले टूटने लगते हैं, हमारी हिम्मत खत्म होने लगती है, और फिर भी हम अगले दिन एक नई हिम्मत के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए हौसले के साथ खड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमें तो अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाना है, अपनी बच्चों की हिम्मत बनना है, उनकी ताकत बनना है। और मजबूती के साथ हर रोज हम अपने माइंड को यही पैगाम पहुंचाते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, और इन्हीं के काम में मेरी असल खुशी है। और मजबूती के साथ अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए हर रोज खड़े होते हैं, क्योंकि एक मजबूत माँ ही मजबूत नस्ल और मजबूत घराने की बुनियाद रखती है, क्योंकि बच्चे माँ का अक्स होते हैं और वो अपनी माँ की नजर से ही दुनिया को देखते हैं। तो इसीलिए एक माँ का मजबूत होना, एक औरत का कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मजबूत माँ ही अपने घर के कामों और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को मजबूती के साथ निभाती है। और ये मजबूती, ये हिम्मत, ये हौसला, ये ताकत, ये भी अल्लाह ताला ने हमें दिया है। इसीलिए हम सब माएँ, हम सब हाउसवाइफ अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से फुलफिल कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यही सोचकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से रुकना नहीं है, हमें अपनी जिम्मेदारियों से थकना नहीं है, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, और हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें वो हिम्मत दी हुई है, वो ताकत दी हुई है, और वो जज्बा और वो हौसला भी दिया हुआ है। तो बस इसी पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब भी होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव माइंड तो पॉजिटिव सोच, नेगेटिव माइंड तो नेगेटिव सोच। खैर मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत की और अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा किया, उनका नाश्ता बनाया, उनका लंच बनाया और उनको तैयार करके भेज दिया स्कूल। और फिर जो घर की जिम्मेदारियां थी उनको पूरा करने में लग गई। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा है, मैंने बिस्तर वगैरह उठाए, फिर उसके बाद मैंने की किचन की सफाई। किचन की सफाई के बाद मैंने झाड़ू लगाई और फिर मैंने डस्टिंग वाला काम किया। डस्टिंग के बाद मैंने बेड की बेडशीट को अच्छे से सेट किया, और फिर उसके बाद अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और पोछा मैं एक दिन छोड़कर एक दिन लगाती हूँ, मतलब जैसे मैंने आज पोछा लगाया है तो कल मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, एक दिन छोड़कर एक दिन पोछा लगाती हूँ। और जिस दिन बारिश या आंधी तूफान हुआ हो तो उस दिन तो मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि बारिश से पहले जो हवा चलती है ना, उससे सारी धूल अंदर ही आती है। और मैंने कल पोछा नहीं लगाया था तो आज इसलिए भी ज्यादा धूल मिट्टी हुई भी थी घर में। और रात बारिश और हवा भी बहुत तेज चली थी, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा धूल मिट्टी आ गई थी घर के अंदर। खैर टाइम हुआ है 10:30 का, और मेरे पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है, मतलब पूरा घर माशाल्लाह अच्छे से साफ हो चुका है। और अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद बनाऊंगी लंच, और लंच में मैं बनाऊंगी आज दाल चावल। और अभी तो नहीं बनाऊंगी लंच, थोड़ी देर में ही बनाऊंगी, मतलब 12 के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि दाल चावल बनाऊंगी और दाल चावल तो जल्दी ही बन जाते हैं, इसलिए 12 के बाद ही बनाऊंगी। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।